हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि 6 अप्रैल को आपकी करेक्शन विंडो ओपन हो रही है। बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस पर। बहुत सारे बच्चे हैं कि वो सब्जेक्ट्स कम करना चाहते हैं, सब्जेक्ट रिमूव करना चाहते हैं। कई तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करते हैं और पूछते हैं सर सब्जेक्ट्स रिमूव कैसे होगा, अभी मैंने फीस पे नहीं की है, क्या फी पे करने से पहले हम सब्जेक्ट रिमूव कर सकते हैं? ऐसे बहुत सारे क्वेरीज आ रही हैं। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि डू यू वांट टू रिमूव सब्जेक्ट्स इन योर सीयूटी एप्लीकेशन फॉर्म। तो डोंट डू दीज मिस्टेक्स। कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है अपने सब्जेक्ट्स रिमूव करते समय या जो भी आप करेक्शन आगे करने वाले हैं उस समय। तो यही सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। यदि आप करेक्शन करने वाले हैं 6 अप्रैल को जब करेक्शन विंडो ओपन हो रही है तो उस टाइम पर हम एक वीडियो अपलोड करेंगे अपने चैनल पर, जिसमें स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर बताएंगे कि कैसे आपको एडिट करना है, किस सेक्शन को किस तरह से एडिट करना है, जिससे कि आपको किसी भी तरह की आगे डिफिकल्टीज का सामना ना करना पड़े और आपका फॉर्म करेक्टली फिल हो जाए और सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। क्योंकि यदि आपका फॉर्म आपने फिर से मिस्टेक की, अपने सीयूटी फॉर्म में ठीक से नहीं फिल किया, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पास लास्ट चांस है अपने फॉर्म को ठीक करने का, जो कि 6 अप्रैल और 7 अप्रैल 2 दिन के लिए करेक्शन विंडो ओपन हो रही है, उसमें आपको मिलेगा, जिसमें आप अपना फॉर्म एडिट कर पाएंगे। तो फिलहाल ये वीडियो मैं स्टार्ट करता हूं, आपको बताता हूं कि यदि आप अपने सब्जेक्ट्स रिमूव करना चाह रहे हैं जब करेक्शन विंडो ओपन होगी तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आगे आपको प्रॉब्लम्स ना हो। कई सारे बच्चों के हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल आती है, व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं, प्रीवियस वीडियोस कमेंट्स आए हुए हैं जो पहले की वीडियो अपलोड किए हैं उन सभी पर। बच्चे वहां पर ये पूछ रहे हैं कि सर हम सब्जेक्ट रिमूव कैसे करें। ओके, आप रिमूव करना चाहते हैं, कर सकते हैं, हम भी अभी आगे आपको बता देंगे कि कैसे आपको करना है। बट उससे पहले जब भी उनका कॉल या मैसेज कुछ भी आता है तो कई बच्चों से हमारी टीम ने पूछा कि आप सब्जेक्ट क्यों रिमूव करना चाहते हैं। तो उनका रिप्लाई होता है जो बेसिकली सीयूटी का फॉर्म है उसमें यदि हम 3 सब्जेक्ट्स लेते हैं तभी तो सीयूटी का पेपर दे सकते हैं। आप बिल्कुल दे सकते हैं, बट जब उनसे यह पूछा गया कि आप क्यों सब्जेक्ट रिमूव करना चाहते, उन्होंने जब ये रिप्लाई किया तो आप ये समझिए कि उनको ये आइडिया नहीं है कि जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहां पर क्या क्या सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड हैं। कहीं पर 4 सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, कहीं पर 5 सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, कहीं पर 2 सब्जेक्ट्स की ही रिक्वायरमेंट है। डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है। बट वो क्या पूछ रहे हैं कि सर हम 3 सब्जेक्ट्स लेके भी तो एग्जाम दे सकते हैं। बेटा यदि जहां पर 5 सब्जेक्ट्स या 4 सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे डीयू के बहुत सारे कोर्सेज जहां पर एक लैंग्वेज 3 डोमेन की रिक्वायरमेंट है, बीएचयू के काफी सारे कोर्सेज ऐसे हैं जहां पर 4 सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, इवन 5 सब्जेक्ट्स की कुछ कुछ कोर्सेज में रिक्वायरमेंट है। यदि आप 3 सब्जेक्ट्स ले लेंगे तो उस यूनिवर्सिटी के उस कोर्स के लिए आप एलिजिबल ही नहीं रहेंगे। आपका एग्जाम देना और ना देना सारा बराबर है, क्योंकि आप एडमिशन ही नहीं ले पाएंगे उस यूनिवर्सिटी में, उस कोर्स में जहां पे आप लेना चाहते हैं। तो आप जब भी सब्जेक्ट रिमूव करेंगे जब करेक्शन विंडो ओपन होगी तो इस बात का ध्यान रखना कि आपको ऐसी कोई भी गलती अब नहीं करनी है जो आप पहले फॉर्म में कर चुके हैं। अच्छे से प्रॉपर ये वीडियो मैं बना रहा हूं, इसमें आगे मैं आपको बताने वाला हूं, उसको चेक कर लेना अपनी पीडीएफ में जो भी आपके फॉर्म की पीडीएफ है उसमें, कि आप जब आप करेक्शन करेंगे उससे पहले आप क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनको अच्छे से आपको चेक कर लेना है। और ये वीडियो उन सभी बच्चों के साथ एक बार शेयर कर देना जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, बैचमेट्स हैं, जिससे कि ऐसी मिस्टेक्स बच्चा अगेन करेक्शन विंडो जब ओपन हो उसमें ना करे और आगे उसे डिफिकल्टीज का सामना ना करना पड़े। तो आप लोग जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना। जो भी आपके स्कूल्स के बेसिकली जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, फ्रेंड सर्कल के ग्रुप बने हुए हैं, उनमें इसका लिंक शेयर कर देना, जिससे कि सक्सेसफुली बच्चों का फॉर्म ठीक से फिल हो पाए और आगे उन्हें किसी भी तरह की डिफिकल्टीज का सामना ना करना पड़े। मैं यहाँ थोड़ा सा इसको पूरा फॉर्म मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि ये यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देता हूँ। मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ जहां पर यूनिवर्सिटीज और सब्जेक्ट सिलेक्शन वाला जो एरिया है वहां पर। ओके, तो यहां पर आप देखिए, आप अपने सीयूटी फॉर्म की जब पीडीएफ ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से वो ओपन होगी। यहां पर मैं प्रीवियस वीडियोस में भी ये चीजें बता चुका हूं, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं आपको, जिससे कि आप जो आगे मिस्टेक करने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं, आगे भी वो कर जाएंगे, मुझे पता है। जो बच्चे वीडियो नहीं देख रहे हैं, नहीं देखेंगे, उनसे 100% गलती होने वाली, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो कितने सब्जेक्ट्स लें और क्या सब्जेक्ट्स लें, कैसे चूज करें। तो यहां पर देखिए, जिस भी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया, जैसे जिस बच्चे ने ये फॉर्म फिल किया इसने भी ये मिस्टेक की हुई है। इसने जो इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, यहां पर आप देखेंगे
सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, जो भी यूनिवर्सिटी में और जिस कोर्स में उसने अप्लाई किया हुआ है, यहाँ पर जो उसने सब्जेक्ट्स ली, जो बेसिकली यहाँ पर रिक्वायरमेंट है इस कोर्स के लिए इस यूनिवर्सिटी में, यहाँ पर उसने वो सब्जेक्ट्स लिए ही नहीं है। जो टेस्ट पेपर 1, 2, 3 है, इसमें देखिए इंग्लिश इसने लिया हुआ है। यहाँ पर देखिए जो इसने कोर्स चूज किए हैं यूनिवर्सिटीज, इन सारी यूनिवर्सिटीज में, यहाँ पर कहीं भी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर? यहाँ पर इसने सेकंड मैथमेटिक्स ने लिया, तो मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट तो है ही, इसने ठीक लिया है, करेक्ट सब्जेक्ट लिया है, बट टेस्ट पेपर 3 में इसने जनरल टेस्ट ले लिया है, जबकि जनरल टेस्ट की कहीं रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इट मीन्स इस तरह का यदि आपके फॉर्म में गलती, कोई भी मिस्टेक रह जाती, इस तरह की मिस्टेक यदि होती है, तो आप इन सब जो भी यूनिवर्सिटी आपने ऐड की, जो भी कोर्स ऐड किए हैं, उनकी एलिजिबिलिटी से आप आउट हो जाएंगे। इन यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो बेटा इस बात का ध्यान रखना, बहुत अच्छे से फॉर्म फिल आपको करना है और इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी। जो यहाँ पर सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन प्रॉपर बना के वो सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपको ऐड रखने ही रखने हैं। एक चीज मैं और आपको बता दूं, यदि यहाँ पर सब्जेक्ट्स कोई ज्यादा हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सब्जेक्ट ज्यादा हो सकता है, आपका एडमिशन पे उसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बट यदि यहाँ पे कोई कम सब्जेक्ट्स हो गया, जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी जिसकी, तो आप आउट हो जाएंगे, उसकी एलिजिबिलिटी से आउट हो जाएंगे। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है और अपने पीडीएफ में ये चीज जरूर चेक कर लेना है कि जो सब्जेक्ट्स हैं, जो एलिजिबिलिटी है वहां पर क्या है, आपने क्या चूज किया हुआ है। और जो सब्जेक्ट बेसिकली आप रिमूव करना चाह रहे हैं जब करेक्शन विंडो ओपन होगी, या जैसे ये बच्चा ये भी ऐड करेगा अभी सब्जेक्ट्स, जब ये करेक्शन विंडो ओपन होगी अपने इस फॉर्म में, तो सब्जेक्ट्स ऐड करने से पहले भी आप एक बार चेक कर लेना कि यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वही सब्जेक्ट्स आपको ऐड करना है या चेंज करना है जिसकी रिक्वायरमेंट है। ऐसे नहीं कि कुछ भी ऐड कर लिया, कुछ भी रिमूव कर दिया। क्लियर? तो आप सब्जेक्ट ऐड करना चाह रहे हैं, सब्जेक्ट रिमूव करना चाह रहे हैं, आप कर पाएंगे जब भी करेक्शन विंडो 6 अप्रैल को ओपन होगी। यदि आप कोई बेसिकली कोर्स ऐड करना चाह रहे हैं यहाँ पर किसी भी यूनिवर्सिटी में, वो भी आप ऐड कर पाएंगे करेक्शन विंडो जो ओपन होगी उस टाइम पर। और यदि यूनिवर्सिटी कोई ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी ऐड कर पाएंगे। और आपकी यदि आप यूनिवर्सिटी ऐड करते हैं, कोर्स ऐड करते हैं, तो उसमें किसी भी तरह की कोई भी एक्स्ट्रा आपको फी पे नहीं करनी होगी। सिर्फ जो आप पेपर एक्स्ट्रा ऐड करेंगे उसकी फी पे करनी होगी। क्लियर? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आप जितनी भी यूनिवर्सिटी चाहे उतनी ऐड कर सकते हैं, जितने भी कोर्स चाहे उतने ऐड कर सकते हैं, उसका कोई भी एक्स्ट्रा फी आपसे नहीं लिया जाएगा, कोई भी आपको एक्स्ट्रा फी पे नहीं करनी होगी। यदि आप पेपर्स कुछ ऐड करते हैं यहाँ पर, तो उसकी फी आपको पे करनी होगी, जो कि फी जनरल कैंडिडेट के लिए 400 रुपीज पर पेपर है, और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 375 है, SC ST के लिए 350 रुपीज पर पेपर है। यदि आपने 6 सब्जेक्ट्स ले लिए हैं, सब्जेक्ट्स आप रिमूव करते हैं, तो एनटीए जो पैसा है वो आपका रिफंड नहीं करेगा। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, इसमें भी बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर यदि आप सब्जेक्ट्स रिमूव करते हैं, जैसे आपने 6 सब्जेक्ट ले लिए हैं, आपके यहाँ पर 2 या 3, 4 सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, यदि 2 सब्जेक्ट्स आप रिमूव करते हैं तो आपका पैसा रिफंड नहीं होगा। क्लियर? तो यहाँ पर मैं जो एनटीए कर रहा है ऐसा, मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ कि बहुत गलत चीज़ है कि आप बच्चों से जो एक्स्ट्रा फी आपने ले ली, 2 सब्जेक्ट्स रिमूव कर रहे हैं, तो उसका पेमेंट रिफंड तो नहीं कर रहे हैं, बट जो बच्चा यदि कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स लेना चाह रहा था, आप उससे पैसा ले रहे हैं। तो इस बार फीस बहुत ज्यादा बढ़ा दी एनटीए ने, प्रीवियस ईयर में इतनी फीस नहीं थी, इस बार बहुत ज्यादा फीस कर दी। जिस बच्चे ने 6 सब्जेक्ट ले लिए हैं और वो जनरल कैंडिडेट है, यदि जनरल कैटेगरी है उसकी, तो आप समझ लीजिए कि 1000 रुपीज 3 सब्जेक्ट्स का है और 400 रुपीज पर पेपर, तो 4 3 12 2200 अप्रॉक्स हो जाता है जाके। तो बहुत ज्यादा फीस है इसकी। अब क्या कर सकते हैं, फीस उसने रखी है तो उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। सो ये चीजें हैं, और जब भी करेक्शन विंडो ओपन होगी देन हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कुछ भी, कोई भी सेक्शन आप एडिट करना चाह रहे हैं, अपने मदर्स फादर्स नेम, किसी का भी नाम आप चेंज करना चाह रहे हैं, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो 10th 12th की डिटेल को चेंज करना चाह रहे हैं, अपनी कैटेगरी चेंज करना चाह रहे हैं, अपना फोटो सिग्नेचर चेंज करना चाह रहे हैं, या सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी कोर्स कुछ ऐड या रिमूव करना चाह रहे हैं, सारा कुछ वहाँ पे हम लोग बताएंगे। उसमें हमारी टीम आपको गाइड करेगी कैसे आपको करेक्टली एडिट करना है फॉर्म को और सक्सेसफुली सबमिट करना है, जिससे कि किसी भी तरह की आपके इसमें जो बेसिकली एरर है वो ना रह पाए और किसी भी तरह की डिफिकल्टीज का आगे आपको सामना ना करना पड़े और आपका फॉर्म करेक्टली फिल हो जाए। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, जितने भी आपके स्कूल्स के ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उन पर भेज दीजिएगा इसका लिंक, जिससे कि जो बच्चे CUT का फॉर्म फिल किया है जिन्होंने भी, उनका फॉर्म करेक्टली फिल हो और ये जो बेसिकली एलिजिबिलिटी है यूनिवर्सिटीज़ में, वो सारा उन सभी से वो अवेयर रहें और किसी भी तरह की कोई मिस्टेक उनके फॉर्म में ना रहे। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। हम टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है उसको आपको जो है अपनी टीम से मैं बोल दूंगा कि वो पिन कमेंट में भी लगा देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, जिससे कि आप
वहाँ पर जो लेटेस्ट सिलेबस एनटीए का वो आपको मिल जाए, और जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, वो आपको वहाँ पर अवेलेबल कराए जाएंगे, वो आपको मिल जाएंगे। और जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं एनटीए सीयूटी के, वो भी वहाँ पर अपडेट किए जाते हैं, तो वो भी आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, और हमारा जो बेसिकली इंस्टा अकाउंट है, इंस्टा पेज है जो हमारे विद्यार्थी प्रो लर्निंग का, उसको भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि कहीं से भी कोई अपडेट जो भी जितने भी आ रहे हैं, जिससे कि कहीं ना किसी मीडियम से आपके पास तक पहुंच सके। कई बार होता है कि यूट्यूब पे हमारे चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो थंबनेल कभी कभी दिखता है, कभी कभी नज़र नहीं आता, आप ध्यान नहीं देते हैं, स्किप कर जाते हैं। बट कभी हो सकता है आप इंस्टा चला रहे हो तो वहाँ पर कोई पोस्ट नज़र आ जाए, स्टोरी नज़र आ जाए। जब आप टेलीग्राम पे आए तो टेलीग्राम पर अपडेट, किसी भी तरह का जो भी अपडेट आगे आएंगे, फिर चाहे आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड हो, जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल ओपन होने वाले हैं जहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा अभी आगे, कि जहाँ जहाँ पे एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड हो, जितने भी अपडेट्स एनटीए की तरफ से, किसी भी यूनिवर्सिटी की तरफ से आएंगे, वो सारी हमारी टीम आपको प्रोवाइड करवाती रहेगी। तो फॉलो कर लीजिए इंस्टा पर भी, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। फर्दर किसी भी तरह की क्वेरी हो तो हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। सो गॉड ब्लेस यू, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए।